हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावन का जिन्होंने आज हमको इतना अच्छा वक्त और समय दिया कि हम लोग एक साथ होकर आज प्रेयर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग वचन की ओर बढ़े उससे पहले हमारा वो है कि हमारे घर से कोई प्रेयर में हम लोगों को अगुवाई करे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा। मैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, मेरे घर में आज वचन लेके आप आए हैं हमारे रोहित के द्वारा मेरे खुदा, जो हम लोगों के दिलों को छुएगा प्रभु और 7 गुना फल लाने वाले हो सकेंगे मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को प्रभु सच्चाई और नेक की राह पे चलने योग्य बनाइए मेरे खुदा। हम अभी तक भटके हुए खड़े थे मेरे खुदा, लेकिन जब से हमारे रोहित ने वचन हम लोगों के सामने खोला है, हमारे हृदयों को बहुत आशीष मिली है। बहुत हम हर परेशानी, हर दुख तकलीफ में जब भी वचन हमारे आगे आ जाता है तो हमारी सारी परेशानियां और दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं मेरे खुदा। मैं अपने रोहित, अपनी बहू और बेटा के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो बच्चे इतनी दूर से आते हैं खुदा, आप इनकी हिफाजत आपके हाथ में है मेरे खुदा। अच्छे आप लेके आए हैं और अच्छे इनके घरों तक पहुँचाइएगा मेरे खुदा। और जो भी आ रहे हैं प्रभु, उनकी रक्षा सुरक्षा करिएगा मेरे खुदा। मेरे बच्चे मेरे रोहित को बहुतायत से आशीष दीजिएगा, हर वरदानों से भर के रखिएगा मेरे खुदा। ये मेरे खुदा, और हम अपने सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सोनू के लिए, गुड्डू के लिए और सोनल और दोनों बहुएं जूही, अर्चना और हमारे घर पे हमारा हस्बैंड, हम सब प्रभु और सब लोगों के लिए। हमारा टुक्कू छोटा है और हमारी रूथ है, सृष्टि है, बच्ची सुबह आती है मेरे खुदा, आप उसकी भी रक्षा सुरक्षा करते हैं प्रभु। उसको भी आपने बहुत ऐसे आशीष से वरदानों से भरा है, जो कुछ पढ़ती है उसके दिमाग में आता है मेरे खुदा, और बहुत ऐसे वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है मेरे खुदा। ये मेरे खुदा, मैं आज के लिए ये दुआ करती हूँ मेरे खुदा, सारी प्रार्थना आपके चरणों में रखती हूँ, और जो भी मुझसे अनजाने में जाने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सबके दिलों को प्रभु अपनी ओर खींचिए और प्रार्थना में। और ये समय ऐसा है मेरे खुदा कि जितने भी हम प्रार्थना करें, जितना भी वचन सुने, उतना कम है मेरे खुदा। मेरे खुदा, हम लोगों के दिल और दिमागों को प्रभु अपनी ओर खींचे प्रभु, ताकि हम दुनिया की हर जरूरतें, हर तकलीफ, हर परेशानियों को भूल के खुदा आपके वचन में लगे रहें और सच्चे गलेड़िए बन के आपके चरणों से लिपटे रहें मेरे खुदा। मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। Praise the Lord। आइए अब हम लोग गीतों की ओर चलते हैं। खुदाई की किताब है, पेज नंबर है 43, सॉन्ग नंबर है 69। भूल जाएगी जब भी साथ यीशु के हाथ होगा, भूल जाएगी किताब भी, आशा भी उड़ गए। यीशु बुला रहा है, आशा भी उड़ गए। यीशु बुला रहा है, भरी आई याद करेंगे, भरी आई याद करेंगे।
रहा है। यीशु देखता है जो कुछ तू कर रहा है। यीशु देखता है हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान, तेरा इंसान। यीशु के हाथ दूंगा, खुल जाएगी किताबें, दुनिया में देखो कैसा अंधकार छाया है। दुनिया में देखो कैसा अंधकार छाया है। बाबा गुनाह से भर ले, बाबा गुनाह से भर ले, जीवन दया इंसाफ का तराजू, यीशु के हाथ दूंगा, खुल जाएगी किताबें। आइए अब हम लोग दूसरे गीत की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है महिमा से तू जो भरा हुआ। On page number 114 and in number 182. से तू जो भरा हुआ, नदी में सारा रहने वाला, परमेश्वर ने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आकाश में समाना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, आकाश में समाना सका, मंदिरों में तू रह ना सका। चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारी घर तू बना, यीशु घर तू बना, मानो में हमारी तू घर तू बना। महिमा से तू जो भरा हुआ, रोटी में सारा रहने वाला, परमेश्वर ने तुझे जन्म दिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। प्रेम में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए तेरा, प्रेम में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए तेरा, अगली और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपनी महिमा दिखा, महिमा दिखा, यीशु महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी महिमा दिखा। महिमा से तू जो भरा हुआ, रोगी में सारा रहने वाला, परमेश्वर में तूने जन्म दिया,
भैया से वो करते हैं, अनुरोध करते हैं कि भैया आप हमें वचन की ओर लेके चलो। Praise the Lord. हालेलुया। कितनी उत्तम बात ये फिर से पिता ने हमें और आपको अपने वचन में चलने और उसमें बने रहने वाला मन बुद्धि समझ दिया। एक बार फिर से पिता ने हमें अपने ठहराए हुए समय के अनुसार नियुक्त करा और हमें सिखाया कि किस रीति से हमें पिता के पवित्र वचन में बढ़ना है, चलना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि खुदा का आत्मा जो हमें कटे, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर थोड़ा आ जाइए, प्लीज बैठिए। हालेलुया। कितनी उत्तम बात खुदा ने हम सब भाई बहनों को दिया कि हम सब पिता के पवित्र वचन में बने और उसके वचन में चलें, और उसने अपने वचन में हमें चलने वाला मन बुद्धि समझ दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे अच्छी बात और सबसे उत्तम बात ये कि जो कुछ पिता के वचन में लिखा है, उस लिखे हुए वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, उस पे मन लगाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत आयत से पिता के वचन में फलवंत होते हैं। हमारे पास पिता ने एक मार्ग, एक रास्ता रखा है, और वो मार्ग, वो रास्ता सत्य का है। जो उसमें चलेगा या जो उसमें बना रहेगा और बने रहे कि चलता रहेगा और उसमें स्थिर रहेगा, वो फलवंत होगा। जिस तरह से बीज जहां पर बोया जाता है, चाहे पानी आए, धूप आए और आंधी आए, चाहे जैसा मौसम आए, बीज उस भूमि में जहां पर बोया गया है वही बना रहता है। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जब वो बना रहता है तो एक दिन उसी जगह एक बहुत बड़ा पेड़, एक बहुत बड़ा फल उत्पन्न होता है। ठीक इसी तरीके से हमें भी पिता के पवित्र वचन में इसी रीति से बने रहना है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हमें पिता के पवित्र वचन में मन लगाना है और उसके वचन में स्थिर रहना है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि कल हम कानपुर गए थे, बहन मीनाक्षी, भाई सुनील और अभिषेक के घर, और वहां पर सुबह 6:30 बजे की मीटिंग थी और हम पहुंचे और पिता ने हमें वहां पर 6:10 पर पहुंचा दिया था। और 6:10 पे हम वहां पर उनके घर के अंदर थे, बहन मीनाक्षी के, और खुदा ने इतनी सामर्थ दी कि हम अच्छे से हम लोग तैयार हुए और फिर मीटिंग करने से पहले ही थोड़ा वचन से बात करने लगे, इसलिए 5, 6, 7 मिनट मीटिंग लेट हो गई थी, नहीं तो 6:30 बजे स्टार्ट हो जाती। और मीटिंग जब स्टार्ट हुई तो खूब कस के पानी गिरने लगा और ओले गिरने लगे, और खुदा ने हमें अच्छे से पहुंचाया। और मीटिंग जब स्टार्ट हुई तो पानी बरस रहा था और कंटिन्यू पानी बरसता रहा, बहुत तेज पानी बरसा और ओले भी गिरते रहे। फिर मीटिंग खत्म हुई तो हमने देखा जाके पानी खूब तेज बरस रहा, तब भी हमने कहा ठीक है, अभी जब हमारे चलने का समय होगा तो पानी रुक जाएगा। और खुदा की दया से जब वहां पर जो बहन ने प्रभु की मेज पे रखा था, जब हम लोगों ने खाया पिया, उसके बाद जब चलने का समय हुआ तो मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूं। तो अभिषेक ने कहा कि भैया कैसे जाएंगे आप, पानी बहुत तेज बरस रहा है। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और पानी नहीं बरस रहा है, पानी बंद हो गया है। तो अभिषेक कहने लगा भैया पानी बहुत तेज बरस रहा है। मैंने कहा जाओ देख के आओ। तो अभिषेक देखने गया तो आया और कहने लगा भैया पानी तो बंद हो गया है। मैंने कहा हाँ, अब मुझे निकलना है। मैं निकला और उन नाव तक पानी एकदम नहीं था, उन नाव के आगे थोड़ा सा बढ़े तो छींटे पड़ रही थी, पानी नहीं बरस रहा था। और खुदा की दया से बहुत ठंडा मौसम था और बहुत अच्छे से मैं आ गया, और मैं जैकेट पहन के गया था खुदा की दया से, और बहुत आयत से
मुझे कुछ भी ठंडा वगैरह कुछ नहीं लगा, मैं बहुत अच्छे से आ गया। आप सबकी प्रार्थना और प्रभु का आत्मा मुझे ले गया और ले आया। तो हमने कल जाना था और देखा था कि मनुष्य के लिए सबसे, इस संसार में सबसे जरूरी क्या है? मनुष्य के लिए संसार में सबसे जरूरी या सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत ज्यादा जरूरी क्या चीज है? तो हमने कल देखा था वचन से, और आज हम इसी के विषय में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे उत्तम चीज क्या है? बताइए। मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बताइए। कल मीटिंग देखी थी आप लोगों ने? वचन। चाचा बता रहे हैं वचन, बहन मीनाक्षी ने भी वचन बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उसके विषय में हम लोग ने मीटिंग करी और मीटिंग से पता चला कि क्या जरूरी है। वचन को सुनना, वचन को बैठना, वचन में बैठना अच्छी बात है, लेकिन ये बातें को ध्यान रखना, स्मरण रखना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चीज जरूरी है? भाई ने बताया वचन। अब फिर से मैं समझाता हूं, समझिएगा। भाई ने कहा वचन, पिता ने कहा अर्थात खुदावन यीशु मसीह ने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन। तो वचन दो चीजें हो गई, दो। अब उसमें कौन सा खुदा का है, कौन सा मनुष्य का है, कैसे जान पाएंगे भाई? शैतान जब आया, मैंने कल बताया था, जब अदम की वाटिका में, तो शैतान ने पूरा वचन से ही बोला और उसमें एक छोटा सा एक शब्द उसमें मिला दिया है, बात सही है नहीं? तो कैसे पहचान पाएंगे हम कि खुदा का वचन सच्चा है? कौन सा वचन है सच्चा? खुदा का वचन है और दुष्ट के पास भी वचन है, क्योंकि दुष्ट के पास भी विश्वास है और विश्वास खुदा के बच्चों के पास भी विश्वास है। तो कैसे जान पाएंगे हम? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम फिर चलेंगे उत्पत्ति में। मैं इसी बात को लेकर कल उत्पत्ति में गया था खुदा की आत्मा में। आज फिर वही बात हुई जो कल हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मनुष्य कहता है वचन, लेकिन बहुत ध्यान से देखना होगा हमें और इसके विषय में अध्ययन करना होगा। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति 3रा अध्याय और उसकी हालेलुया 4थी आयत। उत्पत्ति 3:4। स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। देखिए शैतान ने भी वचन कह दिया। देखा शैतान ने वचन क्या कहा? शैतान ने वचन क्या कहा? 4थी आयत क्या लिखी है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, सर्व ने, सर्व यानी शैतान।
क्या? शैतान। शैतान ने कहा। तो शैतान के पास भी वचन है। शैतान ने क्या कहा? तुम निश्चय ना हो, तुम निश्चय। ना मरो। और प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा था उत्पत्ति 2 और उसकी 17वीं आयत में, उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ऐसा नहीं, प्रभु ने कहा मर जाएगा, अवश्य मर जाएगा, और उसने क्या करा? ना मिला दिया, निश्चय ना मर। प्रभु ने कहा निश्चय मरेगा, और जिस दिन खाएगा उसी दिन मरेगा। लेकिन शर्त में क्या करा? ना को मिला दिया, निश्चय ना मरेगा। इसलिए पिता ने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा और खुदा का वचन सच्चा है। अब शैतान भी वचन से एक ना एक शब्द मिला देगा और पूरे वचन से आपको बताएगा। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि खुदा का वचन क्या और शैतान का? आज लोग अपने जीवन में अंधकार के काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? कोई ना कोई आके उनको बताया, कोई ना कोई आके उन्हें समझाया कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारे लिए फायदा होगा और तुम नहीं मरोगे। है बात सही है? नहीं बात सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? भाई आज लोग घृणित काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? व्यभिचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? चोरी कर रहे हैं और मूर्ति पूजा कर रहे हैं और भूत सिद्धि कर रहे हैं, बहुत से संसार के घृणित काम कर रहे हैं। तो उनका विश्वास उस पर कैसे आया? क्योंकि शैतान ने खुदा के वचन से मिलावट करके उस सत्य को झूठ बना डाला। अब हमें और आपको इस पृथ्वी पर, हमारे और आपके लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? भाई ने कहा वचन। अब हम और आप में इतनी खूबी लियाकत नहीं है कि हम खुदा के वचन और शैतान के वचन में समझ सके कि खुदा का वचन क्या है और शैतान का वचन क्या है। अगर हमें इतनी खूबी होती, है बात सही कि नहीं भाई? अगर हमें इतनी खूबी होती तो हमसे कोई पाप होता ही ना। हमसे पाप क्यों होता है? क्योंकि हम नहीं समझ पाते। बात सही है कि नहीं? हम नहीं पहचान पाते, हम नहीं जान पाते, और हमको नहीं मालूम होता कि कब हमने पाप कर दिया। तो इस चीज को बताने वाला कि देखो ये पाप है और ये जो तुम कर रहे हो ये खुदा की आज्ञा है, बताने वाला हमारे और आपके लिए जीवन में बहुत जरूरी है। और तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, आइए पढ़ें। यूहन्ना 14:16। मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी, सबसे उपयोगी और सबसे ज्यादा मेरे और आपके लिए अगर कोई चीज जरूरी है जिसके लिए हम कभी परिश्रम नहीं कर रहे, लेकिन पिता ने कहा इसके बिना तुम मेरे पास नहीं आ सकते और इसके बिना मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, हालेलुया, यूहन्ना 14:16, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 14:16 में, मैं पिता से एक मिनट रुक जाइए, बेटी के लिए ठहरिए। बेटी को प्यार करती है ना आप? क्यों नहीं करती हैं? नहीं बताइए पहले, करती है कि नहीं करती है प्यार? कितना करती हैं? नहीं सिस्टर, देखिए एक बात समझिए, मैं बेटी को प्यार करती हूँ, मैं बेटी को प्यार करती हूँ, मैं पति को प्यार करती हूँ, ये कहने से नहीं होता। ऐसे तो चोर कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ। चोर क्या कहता है? मैं विश्वास करता हूँ, और वो जाता है और चोरी कर लेता है। चोर के पास भी विश्वास है।
नहीं, मैं प्यार करती हूं से मतलब नहीं है। मुझे अपने बच्चों को वचन को पढ़ने और समझने के लिए परिश्रम करना। अब इस पुस्तक को वो पढ़े तब मैं प्यार करती हूँ। अगर मैं अपने उसने कहा ना, देखिए समझिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। उसने कहा कि यदि तुम किसी मनुष्य के लिए अपने प्राणों को दे दो परंतु उससे प्रेम ना रखो तो तुम्हारा प्राणों को देना व्यर्थ है। कहा कि नहीं? यदि तुम अपने सारे जीवन की जीविका किसी को दान दे दो परंतु उससे प्रेम ना रखो तो तुम्हारा सारा जीविका देना व्यर्थ है। तो प्रेम क्या है? वचन, ये प्रभु का वचन। अब मैं अपनी बेटी के लिए अपने प्राणों को तो दे दूंगी, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन वचन ना दूं तो व्यर्थ है। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा? यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या कह रहा है? और मैं पिता से विनती करूंगा। अब देखो, मेरे और आपके लिए जरूरी, बहुत जरूरी है, जिसके विषय में ना कभी हमने परिश्रम किया, ना जाना, ना कभी हमने कोई कुछ कहा। हमने कहा कुछ नहीं जरूरी, कोई मतलब ही नहीं है इससे। कितना जरूरी है कि खुदावन यीशु मसीह पिता से विनती कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ें। मैं पिता से विनती करूंगा हाँ, और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये वो कितने देर साथ रहे? 1 घंटा है? हमेशा साथ रहे। कोई ऐसा माँ, ताली नहीं बजाएंगे, कोई ऐसा बाप सुंदर, समझ लो, कोई ऐसा जना, तुम मुझे बताओ कि जो अपने बच्चे के साथ सर्वदा रहे। हैं? सोनू बेटा बताओ, कोई जना ऐसा जो किसी बच्चे या अपने माँ या अपने पिता के साथ हमेशा रहे, सर्वदा रहे। अब आप सोच लीजिए, सर्वदा अगर किसी के साथ रहो तो कोई रह नहीं सकता। तो हमारे लिए कितना जरूरी है वो, जिसको मैं बता रहा हूं कि आप और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? भाई ने कहा वचन। लेकिन वचन में भी 2 प्रकार के हैं, एक सच्चा, एक झूठा। अब इस सच्चे और झूठे को कौन बताएगा? वो जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ओ, पकड़ना पड़ेगा। शैतान बहुत शातिर है, बहुत धूर्त है। हवा को मालूम कि हम सब खा सकते हैं लेकिन इसको नहीं खाना है। लेकिन शैतान ने आकर वचन में एक शब्द को मिला दिया और उसके कारण उस हवा ने उसको खा लिया। शैतान के पास भी वचन, और शैतान इतना शातिर कि हवा ने कहा ये तो वही बोल रहा है जो प्रभु बोलता है। हवा उसमें अंतर ना समझ सकी। लेकिन अगर वो जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है, अगर हवा के जीवन में वो सर्वदा रहता और हवा अपने जीवन में उससे पूछ के काम करती तो वो फल कभी ना खाती। बात समझ रहे कि नहीं? सर्वदा क्यों रहे? सर्वदा। अच्छा बेटा, जो सर्वदा साथ रहेगा वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके विषय में हम जानना ही नहीं चाहते। यही सारी बातें हैं जो वचन में लिखी हैं। अब आप मुझे बताइए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 14:16 में मैं विनती
मैं पिता से विनती करूंगा मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पिता मेरे जीवन के लिए सबसे जरूरी यही है। अच्छा, यीशु मसीह ने सर्वदा तुम्हारे साथ रहने के लिए एक सहायक को बनाया है। जिस तरह से मैं अपनी पत्नी के साथ और पत्नी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के सहायक हैं, लेकिन इसके बाद भी ये सहायक मेरे साथ सर्वदा नहीं रहता, लेकिन एक सहायक है जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। कितना जरूरी है। अब आप बताइए, अब आप समझिए बात को, अब आप समझिए। आज हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, आज हम अपने बेटे से प्यार करते हैं, आज हम अपनी बेटी से प्यार करते हैं, आज हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनसे हम प्यार करते हैं वो सर्वदा हमारे साथ नहीं रहेंगे। खुदा ने कहा हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, हर कोई। और जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वो सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ेगा। क्या वचन है। कहां रहते हैं हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हम कहां रह रहे हैं, हम क्या चीज जानना चाहते हैं। जो हमारे लिए सबसे उपयोगी है, जो हमारे लिए हमेशा के लिए पिता ने नियुक्त किया है, उसको ही नहीं जाना हमने, तो हम कैसे वचन पे विश्वास करेंगे। आपको मालूम है, इस वचन पे विश्वास करने के लिए भी वो तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि तुम्हारा एक सहायक भेजूंगा मैं, और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इससे पहले कि मैं वचन को पढ़ूं, इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, इससे पहले कि मैं वचन को लेके लोगों के घरों में जाऊं, इससे पहले कि मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लूं, इससे पहले कि मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का भय मानूं, मेरे पास वो सहायक होना चाहिए। कहां है वो सहायक। आज देखिए लोग कहते हैं हमने 15 बार बाइबल पढ़ ली है, आज देखिए लोग कहते हैं हमने 20 बार बाइबल पढ़ ली है, आज देखिए लोग कहते हैं हम कभी भी कोई भी संडे चर्च नहीं छोड़ते, आज देखिए लोग कहते हैं भैया हम सबसे पहले खाने पीने से पहले सबसे पहले हम नहा धो के भैया प्रार्थना करते हैं, हम तो भैया 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन देखिए उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव, उनका बोलने का तरीका, वे कहीं से भी वचन को जानने वाले नहीं लगते। आप कहते हैं भैया ये 20 बार बाइबल पढ़ चुके तब ऐसा बोल रहे हैं, इससे अच्छा तो हम हैं जो वचन को नहीं जानते। अब आप बताइए, क्योंकि उन्होंने उस सहायक को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, और जब तक वो सहायक नहीं आएगा तब तक तुम पिता के पवित्र वचन को नहीं जान पाओगे। यही कारण है आज बहुत तेरे लोग बाइबल पढ़ते हैं, आप बहुत तेरे लोग विश्वास करते हैं, बहुत तेरे लोग अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, लेकिन जब उनकी परीक्षा का समय आता है, जब उनके धीरज का समय आता है, जब उनके बाहर जोड़ने का समय आता है, वे अपना साहस खो देते हैं, वे आशाहीन की तरह रोते हैं। ऐसे रोते हैं जैसे कभी भी उन्होंने यीशु मसीह को जाना ही नहीं, उनकी बातें ऐसी होती है जैसे उन्होंने कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं। क्या सोच रहे हैं आप। एक है जो पिता से विनती कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पिता मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए वो सर्वदा साथ मेरे रहे, इतना जरूरी है, और उसको ही मैंने ना जाना। तब कलाम में लिखा है, यूहन्ना 14, 16 और 17 पढ़ें। अर्थात सत्य का आत्मा। हेलो, पहले सुना करिए क्या बोला गया, पढ़ने ना लगा करिए। 16 और 17, 14, 16 और 17। और मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या लिखा है, फिर से पढ़े, सर्वदा तुम्हारे साथ। फिर से पढ़े पूरा वचन। और मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि
वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहना है, उसके बिना तुम एक पल नहीं चल सकते। और तुमने कितने समय को अपने जीवन में उसके बिना गुजारा। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में इतना अंधकार और इतना पाप और इतना ज्यादा दुख है। अगर वो सहायक होता तुम्हारे पास एक भी रत्ती दुख ना होता। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कलाम में लिखा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आगे अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा। मैं कह तो रहा हूं, भाई ने कहा वचन, मैंने कहा वचन। वचन तो एक झूठा भी है, एक सत्य भी है। अब हमको ये कौन बताएगा? वही बात आ गई, तारी नहीं उड़ाएंगे। वही बात आ गई कि भैया इसमें सत्य क्या है और झूठ क्या है, मुझे कैसे मालूम चलेगा? जो सत्य का आत्मा है वो सत्य बताएगा। वचन झूठा भी है और वचन सच्चा भी है। बहुत से भविष्यवक्ता आए जिन्होंने झूठी भविष्यवाणी करी। बहुत से भविष्यवक्ता आए जिन्होंने मेरे नाम से झूठा प्रचार किया। उन्होंने भी वचन बोला। अच्छा, वो झूठा प्रचार क्यों कर रहे हैं, वो झूठी भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच में मनुष्य का वचन झूठा पहले ही पिता ने कह दिया, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। अब इस सच्चे और झूठ में हमें बताएगा कौन क्या सत्य है। उसका नाम ही है सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा। अब आप सोचिए, ये सत्य का आत्मा है कौन? पवित्र आत्मा। मेरे आपके लिए बहुत जरूरी। जिस दिन ये सत्य का आत्मा मेरे जीवन में आया और मैंने इस सत्य के आत्मा में होकर बाइबल पढ़ी, वो मुझे समझाने लगेगा। अभी मैथ की बड़ी मोटी किताब पढ़ रही थी बच्चा। हमारे और आपके लिए खोले तो हम लोग ये किताब देखेंगे और काले और नीले पीले रंग का अक्षर देखेंगे, लेकिन जब टीचर बैठेगा तो उसमें से वो उसको समझाएगा, उसमें आंसर निकालेगा। और बिना टीचर के एक मैथ और एक उस आते हैं फिजिक्स की बुक रख दो तो हमको तो दोनों मैथ लगेंगे। ताली बजाइए। दोनों मैथ लगेगी कि नहीं बेटा? है? अब हमको कौन बताएगा कि नहीं बेटा? नहीं न न न न क्या न न न न न न न न कि बेटा ये देखो मैथ, ये बेटा फिजिक्स। एक टीचर अर्थात जो सर्वदा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो किसी भी समय धूर्त आ सकता है। अच्छा, वो धूर्त कब आएगा? किसी भी समय। क्वेश्चन में लिखता घात लगाए बैठा है। क्या लिखा है? घात लगाए बैठा है और द्वार पे ही बैठा है कि कब फाड़ खाए। एक बार ये सत्य का आत्मा इसके पास से हटे, जो इसका सहायक है, एक बार हटे तो देखो मैं इसको पटकूं। लेकिन वो सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे, इसके लिए तुम्हें उसे ग्रहण करना पड़ेगा। कला में लिखा पढ़ेंगे ना 17वीं आयत। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखो, हेलो, मैंने क्या कहा? उसे ग्रहण करना पड़ेगा। कह रहा कलाम कह रहा संसार ग्रहण करेगा ही नहीं। अब बताइए, संसार ग्रहण नहीं करेगा, उसको ग्रहण नहीं करेगा जो उसके साथ यानी मनुष्य के साथ सर्वदा रहना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वो ग्रहण ही नहीं कर रहा है, तो मनुष्य कैसी दशा में जिएगा? बताइए। हम कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा, हम कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा, हम कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा। ये बहुत बहुत ज्यादा मरीज
है ना सुनन, ये बहुत ज्यादा सीरियस मरीज है और वो डॉक्टर की दवाइयों को ले ही ना, क्या होगा उसको? और अगर डॉक्टर की दवाई समय पे ले तो ठीक हो जाएगा। अगर वो दवाइयों को देखे, दवाइयों के पत्तों को अपनी जेब में डाल ले, ठीक हो जाएगा। फिर क्या करना होगा? अरे नहीं, नहीं खाए ना, बाकी जेब में डालने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अरे नहीं चल जाएगा, जेब में जैसे दवाइयां डाल दी, अब वो बहुत सीरियस मरीज है, अब डॉक्टर ने सारे डोज उसकी जेब में डाल दिए तो उसकी सुगंध से नहीं चंगा हो जाएगा। फिर क्या करना होगा? उसको टाइम से खाना पड़ेगा। टाइम से खाना होगा? जो डॉक्टर जिस टाइम बताएगा उस टाइम उसको खाना पड़ेगा। अच्छा, खाना पड़ेगा। तो जैसे हम बाइबल को अलतारों पर रख दे और पढ़े ही ना, तो हमारा जीवन अंधकार हो जाएगा। और अगर हम दवाइयों को खाते हैं तो चंगे हो जाते हैं। तो अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं और समय समय पे पढ़ते हैं और जैसा डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर कौन? वैद्य। डॉक्टर कौन है? और वैद्य कौन है? यीशु मसीह। वैद्य कौन है? यीशु मसीह। अब केवल दवाई खाते रहो, बाइबल समय समय में पढ़ते रहो और जाओ ना वैद्य के पास, तो वैद्य चेकअप भी तो करेगा कि ये दवाई तुम्हें नुकसान तो नहीं कर रही है, दवाई तुम्हें इंजेक्शन तो नहीं कर रही, दवाई कहीं फायदा तो नहीं कर, अब दवाई बंद करनी है, वैद्य के पास तो जाना पड़ेगा। और वैद्य यीशु मसीह, तो जब यीशु मसीह के पास जाएंगे तो यीशु मसीह बताएगा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। और जैसे यीशु मसीह ने बताया वैसे संसार ने ग्रहण नहीं किया, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। पढ़ेंगे ना 17वें आयत में, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता। लाख तुम उसके सामने वचन खोल खोल के पढ़ दो, हेलो, लाख आप वचन को खोल खोल के उनके सामने पढ़ दें, लेकिन तब भी वे ग्रहण नहीं करेंगे। और जो ग्रहण नहीं करेगा, इससे ही तुम पहचान लोगे कि उसमें खुदा का आत्मा नहीं, और जिसमें खुदा का आत्मा वो उसे रिसीव करेगा। रिसीव करेगा। क्या करेगा? कितनी कठिन बात, ताली बजाएं, कितनी कठिन बात एक कुंवारी के लिए गर्भवती होना। ये मैं तो जानता हूं, लेकिन हम सब जेंट्स यानी मेल के अलावा फीमेल बहुत अच्छे से जानती है कितनी कठिन बात है कि एक कुंवारी गर्भवती हो जाए। लेकिन मरियम ने क्या कहा? तेरा कथन मुझ में पूरा हो। उसको मालूम था कि जैसे ही मैं जबराइल के इस वचन को जो यहोवा ने उसके मुख से मुझे दिया मैं रिसीव करूंगी, वैसे मैं कंसीव हो जाऊंगी। और ये संसार मेरे विषय में बहुत सी बातें बनाने लगी। अब इतनी कठिन बात को मरियम ने कैसे ग्रहण कर लिया? कोई ग्रहण करेगा? वचन युगानुग एक सा है। आज भी जब वचन पढ़ा जाता है तो हमारे पास जब आके पढ़ा जाता है तो वचन हम पर एक बहुत बड़ा क्या लाता है? आज्ञा लाता है, जिसे हम बाप दादाओं के समय से मांगते आ रहे हैं, अपने निकम्मे काम। और जब वचन पढ़ते हैं तो वचन कहता है ऐसा ना करो, लेकिन उसके बाद भी हम उन कामों को जब करते हैं तो हम अपने आगे ये बात रख देते हैं कि हम यीशु मसीह के वचन को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह के वचन से ज्यादा अपने बाप दादाओं के निकम्मे काम है। बोल रहे यस। बाप दादाओं के निकम्मे काम हमें यीशु मसीह के वचन से ज्यादा जरूरी लगता है।
सकते हैं, ऐसा है? नहीं नहीं, देखिए जब ग्रहण देखिए बात, देखिए फिर वही वाली बात, कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात जो संसारिक है, जो संसार में रहते हैं, जो बाप दादाओं के पने से पूछते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, वे क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? गाड़ियां देखी आपने? पहले बॉबी राजदूत हुआ करती थी, टीवीएस होती थी, अब कितनी कैसी कैसी गाड़ियां, स्कूटर। अब जैसे जैसे समय हो रहा है गाड़ियों, हाँ जैसे जैसे गाड़ियां, अब जैसे समय हो रहा है, जैसे जैसे समय हो रहा है वैसे वैसे गाड़ियों में चेंजेस आ रहा है। कितना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है। और थोड़े दिन और रुको तो उन गाड़ियों में जो अभी आई है उनसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? तो अभी आप बाप दादाओं के समय की खटारा स्कूटर क्यों नहीं चला रहे? अब आप उसको छोड़ के आप नए वाली गाड़ी जो उसमें टेक्नोलॉजी है वो ले रहे हैं, वो तो सब नया ले रहे हैं। लेकिन बाप दादाओं के समय का जो चाल चलन है, आज संसार के मनुष्य उन्हीं चाल चलों को रिवाइज करते जा रहे हैं। बड़ा चाहे सूट बूट पहन ले, बड़ा चाहे जितनी अच्छी स्टडी कर ले, बड़ा चाहे जितना अच्छा जगह पहुंच जाए, लेकिन जो माँ बाप करते थे, जो माँ बाप तकिया रूपी रीति रिवाजों को मानते थे, वही तकिया रूपी रीति रिवाज वो भी मान रहे, वो नहीं चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिता ने कहा संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। अब जब टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपके मार्क्स तो आने, आपके मार्क्स आएंगे, आपका हुलिया बदलेगा, आपका बैठने की जो सीट थी, जो पीछे बैठते थे, अब आप आगे बैठेंगे, आप भी टेक्नोलॉजी में आगे आते जाएंगे। यस नो, यस नो। लेकिन अगर हम टीचर की मानिए ना, ग्रहणी ना करें, तो हम उसी चीज में बने रहेंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 17वीं आयत पढ़े, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। भैया कौन है भैया? हमारे जीवन की सबसे जरूरी क्या चीज है? मालूम ही नहीं बैठे, न जानता ना देख। थोड़े समय पहले देखा था, हमने पूछा था कि हमारे और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इस संसार में, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते? तो किसी को मालूम ही नहीं, ना जानता और ना देखता। अब आप बताइए, बताइए, ना जानता ना देखता। वो ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ना जानता ना देखता। अब जो ना जानता ना देखता, उसको जीवन की गाड़ी में बैठा दो, वो तो एक्सीडेंट कर देगा। अभी आप बैठी हैं आंटी, आप बताइए इस घर में कितने समय रहती हैं आप? हर समय रहती है। देखिए कितने प्यार से बोले, चेहरा देखिए। अब अगर हम काली पट्टी बांध दें आपकी आंखों में, आप जहां हर समय रहती हैं, जहां सुबह से रात, रात से सुबह तक रहती हैं, हम कह चलो जहां आप हर समय रहती हैं वहीं पर अगर हम आपको काली पट्टी बांध दें, हम कहें चलो, तो कितनी बार गिरेंगे आप? ना जानते ना देखते, यही हाल जिंदगी का है। अगर हम उस सर्वदा जो साथ रहने वाला है उसको अगर नहीं जानेंगे और नहीं देखेंगे, तो हम जिंदगी में कितनी जगह ठोकर खाते रहेंगे, हम किसी को नहीं बता सकते। हम अपने जीवन में हमेशा अंधकार में बने रहेंगे। इसलिए पिता ने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक आत्मा भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। और जब वो बना रहेगा कि तुम ठोकर नहीं खाओगे। कलाम में क्या लिखा 17वीं आयत? अर्थात सत्य का आत्मा
बढ़ता है सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, क्योंकि वो ना उसे देखता और ना जानता है। न जानता है। तुम उसे जानते हो अरे तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। ओह माय गॉड, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। हैं? पता नहीं किस मिट्टी के बने, जितना दुख आ जाए, जो कुछ भी हो जाए, हमेशा प्रभु प्रभु करता रहता है। तुम जानते हो, तुम जानते हो संसार ग्रहण नहीं कर सकता और ना संसार उसे जानता और ना देखता, परंतु तुम उसे जानते हो। ओह माय गॉड। और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना, तुम उसे जानते हो। देख लो, खोल के रख दे रहा पूरा जीवन। बाइबल भी पढ़ते भैया, प्रचार भी सुनते भैया, रोज मीटिंग सुनते भैया, भैया अब मीटिंग भी कराते भैया, लेकिन तब भी भैया अंधकार क्यों? पट्टी बांध के घूमोगे तो अंधकार रहेगा। सर्वदा तुम्हारे साथ जो है, जिसको सर्वदा रहना है, जो तुम्हारे साथ चलेगा, उसको तुम जानते हो, देखते ही नहीं हो। लेकिन जो उसे जानता और देखता है, कलाम में क्या लिखा? तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। अरे तुम्हारे साथ रहता, तुमने उसको देखा नहीं, तुमने उसको जाना नहीं, और वह तुम में होगा। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। क्या लिखा है? तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और अगर ये सहायक मेरे पास है और मैं इसे जानता हूं और वो मुझ में रहता है और वो मुझ में होगा, तो मेरा मन व्याकुल नहीं होगा। फिर मैं मनुष्य से नहीं सहायता मांगूंगा, फिर मैं मनुष्यों से नहीं पूछूंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे पास एक बताने और सिखाने और चलाने वाला है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, कभी नहीं ग्रहण करेगा। चाहे संसार के आगे यीशु मसीह एक बार फिर आके मरे, तब भी नहीं क्यों ग्रहण करेगा। लेकिन धन्य है वह जो अब देखते हैं। देखो, एक समय आता है जो दिखते नहीं थे वे देखेंगे, जो चलते नहीं थे वे चलेंगे, जो सुनते नहीं थे वे सुनेंगे, क्योंकि मेरा आत्मा उन पर सर्वदा बना रहेगा। लेकिन इससे पहले कि हम देखें, इससे पहले कि हम सुने, इससे पहले कि हम उसमें चलें, हमें ग्रहण करना होगा। और जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, हम अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों में पड़े रहेंगे। सुनना ही होगा। आज नहीं सुनोगे तो एक दिन आएगा जब तुम कहोगे हमें सुनाओ। तब पिता कहता है, जब तुम कहोगे सुनाओ तो कोई सुनाने वाला ना होगा, क्योंकि जिस समय मैं आया तो तुमने अपने मुंह को फेर दिया, और जिस समय मैंने तुम्हें अपने वचन की शिक्षा दी, उस समय तुमने उसको तुच्छ जाना। देखो, अब समय निकल गया। एक समय था जब नूह जहां जहां के प्रचार करता था, अपने निकम्मे कामों से फिर जाओ। देखो, एक कश्ती बना रहा हूं और बहुत तेज पानी बरसेगा। तुम सब उस कश्ती के लिए अपने जीवन में परिश्रम करो और उस कश्ती में आ जाओ। एक समय आया जब पानी बरसा, जैसा नूह ने कहा था, और वे आई भी कश्ती में, और सबने कहा नूह अपने कश्ती का द्वार खोल और हमें भी अंदर ले ले। लेकिन नूह उस कश्ती के द्वार को बंद नहीं करा था,
क्योंकि उस कश्ती के द्वार को उसी सहायक ने बंद करा था जो सहायक नूह के साथ सर्वदा रहता था। समझ लीजिए, आज मैं वचन को प्रचार कर रहा हूं और लोगों के पास लेके जा रहा हूं। जो ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत आयत से उसमें फलवंत हो रहे हैं और वो उसको फलवंत होने के कारण वे इस बातों को समझ रहे। परंतु जो ग्रहण नहीं कर रहे, जो आज भी अपने निकम्मे कामों में बने हैं, जो आज भी पिता से के विरोध में खड़े हैं, हम तब तक फलवंत नहीं हो सकते, हम तब तक उद्धार नहीं पा सकते जब तक हमारे पास सत्य का आत्मा ना हो। ब्रदर रोहित कुछ नहीं कर सकता। मेरी प्रार्थनाएं हवा हैं बिना सत्य के आत्मा के। तुम ही बताओ, जिस खुदा से मैं प्रार्थना करता हूं, यदि हम उस खुदा को ही ना ग्रहण करें तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। इसलिए खुदा ने कहा है, वचन में लिखा है, ओ माय गॉड, एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहला कुरिन्थियों 2 2:4 और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और यानी वो सत्य का आत्मा, जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो आप पर सामर्थ्य से काम करेगा, और जब सामर्थ्य से काम करेगा तो आपको प्रमाण दिखेगा, और तब आप कहेंगे सच में हम वचन से बहुत दूर थे, हम अपने जीवन से बहुत दूर थे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मेरे वचन में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं, बल्कि सत्य का आत्मा और प्रमाण और सामर्थ है। क्या लिखा चौथी आयत में? मेरे और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। अब जो विश्वास करेगा, जो उसको ग्रहण करेगा, वो उस सामर्थ, उस आत्मा, उस प्रमाण को देखने पाएगा। अगर जो सर्वदा हमारे साथ रहना है उसी को हम ग्रहण ना करें तो हम संसार के आज तक संसार में की शिक्षा, संसार में की बातों पे मन लगाए, निकलने का नाम ही नहीं दे रहे। और जैसे हमने मन लगा लिया वैसे हमारे बच्चे, हमारा घराना मन लगा रहे। एक को तो निकलना पड़ेगा। जब एक निकला तो सब निकलेंगे, लेकिन अगर एक भी ना निकला तो सब उसी निकम्मी बातों में पड़ेगा। क्या करें? जो सर्वदा साथ रहेगा उसके साथ रहने के लिए उसे ग्रहण करना होगा। उसे ग्रहण करने के लिए हमें अपने आप का इनकार करना होगा, क्योंकि हम झूठ हैं और वो सत्य है। इसलिए यशायाह ने कहा, हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, मुझ में कुछ सत्य है ही नहीं। लेकिन जिस समय मैं अपने आप का इनकार करता हूं उस समय वो सत्य का आत्मा मुझ पर प्रभुताई करता है।
और उसकी प्रभुताई जितनी ज्यादा मेरे जीवन में बढ़ती जाती है उतना मैं आनंदित होता जाता हूँ, क्योंकि उतनी ही बल से, उतनी ही सामर्थ्य से वो मुझ पर उतरता है। तुम बताओ, जो मुझे ये वचन को समझाएगा, जो मुझे इस वचन की गुप्त बातें, गुणी बातें, प्रकाशन की बातें, इस वचन के भेदों को समझाएगा, वो कोई पास्टर याजक नहीं, बल्कि वही सत्य का आत्मा है जो मेरे अंदर सर्वदा बना रहेगा। और मैंने उसी को ग्रहण नहीं किया, इसलिए अवश्य है कि हम उसको ग्रहण करें। और जिस समय हम उसको ग्रहण करेंगे, जिस समय हम उस पर विश्वास करेंगे, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों वो हमें थाम लेगा, फिर हमें किसी बात की घटी ना लगेगी, हम सदा सर्वदा आनंदित रहेंगे। मैं आपसे सच कह रहा हूं, वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से पहले आप अपने परिवार और इस संसार के मनुष्यों से अपने मन को फेरें, क्योंकि यदि आप अपने परिवार और इस संसार के मनुष्यों को रख के अपने मन में वचन को पढ़ेंगे और वचन को सुनेंगे तो आप कभी भी वचन को नहीं जान पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार से नाता तोड़ लो, संसार से नाता तोड़ लो, नहीं। क्या कारण था कि उसने कहा अब्राहम से कि मुझे तेरे पुत्र इसहाक की बलि चाहिए? खुदा ने देखा इसके मन में इसहाक बहुत ज्यादा बना हुआ है। देखें कि आज भी ये मुझसे इसहाक से भी ज्यादा प्यार करता है कि नहीं। खुदा नहीं चाहता कि जिस स्थान में वो है उस स्थान को हम किसी और को दें, लेकिन ये बात शैतान चाहता है। शैतान का केवल एक एम है कि तुम्हारे जीवन में खुदा तुम्हारे जीवन में बहुत दूर चला जाए, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जितनी दूर खुदा जाएगा उतना ज्यादा शैतान तुम्हारे ऊपर राज करेगा, और जितना ज्यादा तुम्हारे साथ खुदा रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारे घराने और तुम्हारे जीवन से शैतान दूर होगा। इसे तो कह रहा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे और मैं तुम में हूंगा और तुम मुझ में होगे, कौन शैतान आके तुम्हें छू पाएगा। यही बातें हैं जिसे हमें समझना और सुनना है, अर्थात हमारे और आपके लिए पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उस आत्मा का साथ हमारे साथ नहीं है तो हम बाइबल नहीं पढ़ सकते। बाइबल हमारे लिए किताब होगी, एक धर्म ग्रंथ होगा जो हमारे लिए चुम्मी और रखने के काम आएगा, लेकिन इसको चुम्मा लेने और रखने से कुछ नहीं मिलेगा। इसको समझाने के लिए एक टीचर होगा, और इसको समझाने वाला जब तक आपके साथ सर्वदा ना रहे तब तक आप इस पवित्र वचन के एक भी वचन में चल नहीं पाएंगे। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है रबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 और खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं, समझने वाले बन सके खुदावन, इस पे चलने वाले बन सके खुदावन, अपने हृदयों में रखने वाले बन सके खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। आप सबकी कमी और त्रुटियों को जानते हैं मेरे खुदावन। खुदावन अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। जितने फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। उनके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए मेरे खुदावन। हम सबके संग रहिए खुदावन, जिस तरह से हम लोग अच्छे आए, अच्छे हम लोग अपने घर जाने वाले बन सकें खुदावन। हमें अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं।
और परीक्षा में डाल, परंतु भय से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और सलाकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है, सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल हमारे पापा मम्मी की एनिवर्सरी है। जहां तक आवाज जा रही है, जिन भाई बहनों के कानों तक पहुंच रही है, वो उपस्थित होने का, प्रभु में आनंद मनाने का एक योजना है, उसमें आने के लिए तैयार हो सब भाई बहनों को। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर वचन के बाद, आत्मिक बोझ के बाद शारीरिक बोझ भी होगा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।